अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 8 जिसमें हमने पढ़े थे MS वर्ड के फीचर्स और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आप MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे और उसमें हमने पढ़ा था कि हम MS वर्ड में टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। फॉर्मेटिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है MS वर्ड में, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मेटिंग से पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो कल हमने ये भी देखा था कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के हमने दो तरीके पढ़े थे। एक तरीका हमने पढ़ा था माउस के साथ और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि आपने टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड के जरिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके याद होंगे, ठीक है। अब हमने फॉर्मेटिंग की पहली टाइप पढ़नी है जो कि है किस तरह से आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने MS वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। चलिए मेरे साथ ओपन कीजिए। सबसे पहले हमने क्लिक किया स्टार्ट बटन और फिर हम गए ऑल प्रोग्राम्स में और यहाँ आपको नजर आ रहा है MS ऑफिस और इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में हम देखेंगे MS ऑफिस वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने वर्ड को ओपन कर लिया है और आपके पास एक ब्लैंक पेज खुल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने पेज के ऊपर कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। कोई सेंटेंस लिख लें, अपना नाम भी लिख सकते हैं या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माय नेम इज सदफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ टाइप करना शुरू करें। आप लोग भी अपना अपना नाम यहाँ पर लिखें। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने फॉन्ट को किस तरह से चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उतना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है जितने की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो जितने टेक्स्ट का आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उतने टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इस पूरे टेक्स्ट की स्टाइलिंग को चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ सिलेक्ट करें। माउस के साथ सिलेक्ट करने का हमने क्या तरीका पढ़ा था जी, टेक्स्ट के शुरू में अपना कर्सर ले आएं और फिर अपने माउस को ड्रैग करते जाएं जहां तक का आप टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा एक और भी तरीका पढ़ा था हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, जो कि था कीबोर्ड के जरिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी एक तरीका करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा से याद आ जाए कि कीबोर्ड के जरिए हमने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डी सिलेक्शन भी पढ़ी थी। डी सिलेक्ट कैसे करते हैं जी, किसी भी जगह पे आप कर्सर को लेकर जाएं और वहां क्लिक कर दें, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट पर किसी भी खाली जगह पर आप अपना कर्सर ले जाएं और उसे वहां क्लिक कर दें तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो स्टूडेंट्स डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे कीबोर्ड के जरिए सिलेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कर्सर को लेकर आए अपने टेक्स्ट के शुरू में जी और फिर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट को जी स्टूडेंट्स और फिर आप प्रेस करेंगे
राइट एरो की को और उसे होल्ड करके रखेंगे जब तक कि आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट हो चुका है सिलेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकल पड़े थे कुछ टैब्स, ठीक है। एमएस वर्ड में होते हैं टैब्स, जैसे कि फाइल है, होम है, आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब भी आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है वो आपने कौन से टैब में करनी है, होम के टैब में, ठीक है स्टूडेंट्स। होम के टैब में आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, वो दो ग्रुप्स कौन से होते हैं, एक फॉन्ट का ग्रुप होता है और एक होता है पैराग्राफ का ग्रुप, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एरिया में रहते हुए आपको चेंज करना है अपना फॉन्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब पर। ओके, होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप में नजर आ रहे होंगे दो ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। एक नंबर्स वाला ड्रॉप डाउन है और एक उसके साथ है जिसके ऊपर फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है। यूजुअली जो है वो कैलिब्री फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, तो आपकी स्क्रीन पर भी मोस्ट प्रोबेबली कैलिब्री फॉन्ट आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ड्रॉप डाउन को आपने अब करना है क्लिक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन में नीचे एक लंबी सी लिस्ट आ रही है फॉन्ट्स की, ठीक है। उसमें से आपने कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूं कैम्ब्रिया, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ फॉन्ट को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कैम्ब्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी इस तरह से अपने टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से चेंज करके देखते हैं। अब हम इसे कैम्ब्रिया से कोई और फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं फॉन्ट चेंज कर रही हूँ अल्जेरियन। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट फिर से चेंज हो चुका है। और स्टूडेंट्स एक और मजे की बात है कि अगर आप पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आधे टेक्स्ट का आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरे टेक्स्ट में से कोई एक वर्ड भी बीच में से उठाकर उसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अपने टेक्स्ट पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स लगाकर चेक करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपने फॉन्ट का साइज कैसे बदलना है। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आप लोगों ने फॉन्ट का स्टाइल कैसे बदलना है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप अपने फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज किस तरह से चेंज करते हैं वो देखेंगे। जी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को काफ़ी देर से यही बात बार बार बता रही हूँ कि जब भी हमने फॉर्मेटिंग करनी है उससे पहले हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जितने टेक्स्ट पर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलना चाहते हैं तो आपको इस पूरे टेक्स्ट को करना होगा सिलेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मेरे साथ सिलेक्ट कीजिए। जी तो हमने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया था उसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो रेगुलर नंबर होता है वो यूजुअली 14 होता है जो कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अब हमने वो देखना है कि हम कैसे उसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर 14 लिखा हुआ है उसके साथ एक छोटा सा बटन लगा हुआ है ड्रॉप डाउन का, ठीक है, उसको हमने प्रेस किया। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हाईलाइट हुआ हुआ है जो बटन, इसको हम प्रेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि आपके पास नीचे एक लिस्ट शो हो रही है, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स की लिस्ट शो हो रही है। वो नंबर क्या है, वो फॉन्ट साइजेस हैं और उनमें से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो उस साइज का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 28। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज जो है वो पहले क्या था, 14 था और अब क्या हो गया है, 28 हो गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप
कोई भी नंबर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस नंबर का आप अपना टेक्स्ट का साइज रखना चाहते हैं वो नंबर हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करती हूँ 20, तो आप देख सकते हैं कि 28 से अब साइज थोड़ा छोटा हो गया है और नंबर 20 पे चला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एक तरीका और है अपने इस फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। वो तरीका क्या है, देखें स्टूडेंट्स, आपको फॉन्ट साइज का जो ड्रॉप डाउन अभी हमने देखा है उसके साथ 2 बटन्स नजर आ रहे होंगे जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके ऊपर 2 आइकॉन्स छोटे छोटे से और भी बने हुए हैं, ठीक है। उनको आप देखिए जी, जो एरिया स्क्रीन पर हाईलाइट हुआ है इस बटन को देखिए। इस बटन को प्रेस करने से आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का फॉन्ट इंक्रीज, ठीक है। अब बिल्कुल इसके साथ जो बटन बना हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पर आपको जो बटन हाईलाइटेड नजर आ रहा है उसे देखिए जी। इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर सुन के बहुत मजा आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने करना ये है कि अपने अपने कंप्यूटर पर आप लोगों ने कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है। फिर उस टेक्स्ट के साथ आपने उसको 3 से 4 किस्म के फॉन्ट स्टाइल्स में चेंज करना है और फिर उसको आपने डिफरेंट फॉन्ट साइजेस लगाकर भी देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।